एक ही वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो के अंदर दर्द भरे दास्तान आपके साथ साझा करते हैं जो आईटी सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं आईटी सेक्टर को लेकर के, एंड हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि अगर मैंने आज खुद एक ख़रीदारी किया है टीसीएस के अंदर, एक शेयर आज हमने ख़रीदा, यहाँ पे 9% हमारा लॉस है। एंड यहाँ आप कह सकते हो कि आज भी ख़रीदा हमने 2588 के रेट से। और मैं कोई वीडियो ये जो बना रहा हूँ ये ख़रीदने के लिए नहीं बना रहा, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आईटी सेक्टर डूबा नहीं है, ख़त्म नहीं है। जो ये करेक्शन देखने को मिल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक टुकड़ा डाल के रखा है ना तो आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और बस यही बोलना चाहूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा आपसे। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं आगे। तो आज हमने बहुत सारे शेयर्स बेच दिए हैं, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स हैं, ठीक है। ओके, ये रिकमेंड करने लगे नए अपडेट के साथ, जो पहले रिकमेंड नहीं किया करते थे। तो पीएनबी का शेयर हमारे पास है जिस पर 46% रिटर्न है, लेकिन बस 2 ही शेयर है क्योंकि हमने शेयर सेल कर दिया। आप इससे पहले देखे होंगे, आई थिंक 7 शेयर था हमारे पास, जो कि कुछ शेयर्स हमने सेल कर दिए, 7 या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इधर उधर खरीद के बेच के खरीद लिया करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा शेयर में जो है ना उस पैसा एकदम भरा हुआ है, ऐसा नहीं है, एकदम नॉर्मल ही डाला है हमने, ठीक है। चलिए, तो आज बाज़ार का माहौल, इन्फोसिस की बात करें तो हाँ, इन्फोसिस आज हमने ख़रीदा है और वो आप कह सकते हो कि उस पर भी 9 रुपये का लॉस है हमारा, 9.5 रुपये का, ठीक है। 2500 रुपये डाला है हमने। तो आप ये कुल मिला के कह लो कि कुछ शेयर्स बेच के कभी कभार हम लोग जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखता है और वहाँ हम ख़रीद लिया करते हैं, पता नहीं बट ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। चलिए, कहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी किया है हमने, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि जितना ये शेयर करेक्ट हुआ है यहाँ से हमें ऐसा लगता है कि आराम से 20-30% तो मिल सकता है। आईटी सेक्टर से एफआईआई या जिसका भी बात करें, स्टेक उन्होंने कम किया है, ठीक है। बात कर लेते हैं, जोमेटो भी ज़बरदस्त गिर रहा है जब से इनके जो मेन मालिक हैं उन्होंने अपना पद से रिज़ाइन कर दिया, उस टाइम से तो इसका हालत ही ख़राब है जोमेटो का, इटर्नल। एंड ऑल्सो कुछ शेयर्स हैं जो कि सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, हाई की तरफ टाटा स्टील नज़र आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी आज काफ़ी गिरा है। एंड जबकि अनाउंसमेंट किया कि इनका यहाँ पे जो न्यूज़ आया था, एक तो जो इनका वर्ली का प्रोजेक्ट था, थाने का भी था, है ना। तो यहाँ आप 18 एकड़ में जो नया प्रोजेक्ट थाने में शुरू कर रहे हैं, इससे पहले वर्ली में, तो भाई इस पे 7500 करोड़ का रेवेन्यू जो ये उम्मीद कर रहे हैं। और वहाँ से जो है, देखिए ये नया अपडेट है जिसमें इस तरीके से कुछ ग्राफ दिखेगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, थोड़े थोड़े और ग्रो वाले मुझसे पूछ लिया करो कि क्या किया जाए, तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। मॉडिफाई कम कर पाते हैं ना, मुझसे पूछते एक ही बार में बहुत कुछ बता देते हैं इनको हम। चलिए, कोई बात नहीं। ओके, तो IRFC अपने लो लेवल पे है, बहुत लो है, बहुत लो है। अब यहाँ से अगर टूटता है ना तो ये एक बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट होगा IRFC के लिए। और मेरा 2% लॉस है IRFC के अंदर एक्चुअली, क्योंकि अब बेच के ख़रीद लेते फिर से, समझ रहे हो आप, बात वही है, अब बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड यस, हमारे भी पोर्टफोलियो के अंदर लॉस है, बट उतना लॉस नहीं है जितना आप सोच रहे हो। चलिए, तो कुल मिला के बात ऐसा ही है कि हाँ, TCS हमने ख़रीदा है जिस पे आज हैवी अमाउंट आप बोल सकते हो थोड़ा डाल दिया है, 17,000 रुपये, जो कि रिस्क हमने ले लिया। इससे पहले आप देखेंगे तो 3300 रुपये का हमने ख़रीदा था शेयर ये, ठीक है। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे इसके अंदर हमें काफ़ी हैवी लॉस देखने को मिला, बट वो आप अगर कंपेयर करोगे एक महीने से तो 18% टूटा है, 3 महीने में 18% अगेन। एंड अगेन नहीं, टोटल आप कह लो। एंड 16% आप कह सकते हो टोटल 6 महीने में। एंड 1 साल में 31%, 5 साल में 13%। तो अपने हाई से काफ़ी नीचे नज़र ये शेयर आ रहा है। वैल्यूएशन जो है वो सहने के लायक है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन उम्मीद करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर बहुत सारा करेक्शन आपको नियर टर्म में देखने को मिल भी रहा है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो ज़रूर सकता है, अगर आप इसके अंदर निवेश करके नहीं बैठे हो तो। और जिन्होंने निवेश किया है तो एक इक्वल अमाउंट से इन्वेस्ट किया कीजिए, लाइक 30 to 40 शेयर। और एक सेक्टर में प्रॉपर, लाइक IT सेक्टर है तो इनमें इन्फोसिस, HCL टेक, TCS, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, विप्रो, टेक महिंद्रा, तो इतने सारे शेयर्स हैं ना। तो आप ऐसा करो कि एक इंडस्ट्री से 2-3 शेयर ही चुना करो और टोटल सब में
3 जो चुन रहे हैं उसमें 10% से ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना है। तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए, और एक शेयर के अंदर 5% से ऊपर नहीं डालना है, 3 से 5% ही डालना है एक शेयर के ऊपर। तो ये बात है। तो अगर आपने ऐसा डिसीजन ले रखा है फिर तो अच्छा है। अगर आपने ये गिरावट देख के बहुत ज़्यादा भी निवेश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से आप रिटर्न के लिए लालच में रिस्क अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ले रहे हो, जो कि मैं बता देता हूँ। तो जिस तरीके से आईटी सेक्टर अभी गिर रहा है, तो ये ज़रूर आप कह सकते हो कि जो एआई का बबल है, तो एआई बबल के कारण से इतना कुछ हो पा रहा है, ठीक है। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि इनका बिज़नेस बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं, इनके पास कैपिटल है, एंड इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है इंडिया की, भाई ऐसे तबाह नहीं होने वाली। और जिस तरीके से करेक्शन दिखा रही है ना, तो मुझे लगता है एक तो फेयर वैल्यू पे है, और ऊपर से अगर कोई गिरावट भी आता है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यहाँ दिक्कत ज़्यादा है नहीं। IRFC लो लेवल पे खड़ा है, या तो वहाँ से अगर नीचे चला जाए तो फिर तो IRFC के अंदर और करेक्शन हो सकता है, क्योंकि और इन्वेस्टर जो होंगे वो नाराज़ हो जाएंगे खास करके, और सरकारी कंपनी से तो बिल्कुल भरोसा उठ सा जाएगा। गवर्नमेंट वैसे कर क्या रही है वो मुझे समझ नहीं आता है। इनका ना ही रेवेन्यू बढ़ रहा है, ना ही प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब एटलीस्ट प्रॉफिट तो छोड़ो, गोली मारो, रेवेन्यू तक नहीं बढ़ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है वो सीधा सीधा दिख रहा है कि आप इधर RVNL की बात करें, तो RVNL के रेवेन्यू की बात करें तो क्या विकास हुआ है आप खुद ही देख लो, ठीक है। भारत के अंदर विकास का रफ्तार बहुत तेज़ हो चुका है। आम लोग मर जाए भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या रफ्तार यहाँ यहीं देख के आप रफ्तार का उम्मीद लगा सकते हो कि कितना रफ्तार इंडियन इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, ठीक है। इन सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज़ मुनाफा तो ठीक है थोड़ा बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन भाई रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है, तो सरकारी कंपनी से भरोसा क्यों ना उठे। और इस टाइम पे अगर इतने दिग्गज कंपनीज़ है प्राइवेट वाले जो फेयर वैल्यू पे मिल रहे हैं ना, यहाँ ख़रीदारी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप न्यूज़ पे जाएंगे तो मैं न्यूज़ भी पढ़ के इस वीडियो के अंदर, तो मैं न्यूज़ अगले वीडियो के अंदर पढ़ दूंगा, ठीक है। पोर्टफोलियो हमारा इस वीडियो के अंदर आपने देख लिया। TCS ओके, TCS को लेकर के जो न्यूज़ आपने देखना था वो आपने देख लिया। और ये हमारे साथ हमारी बिटिया है जो आप देख सकते हो, ये मेरे को पकौड़ी बोलते इसको, हमको ये सर्व कर दिए, खा लो आप, ठीक है। ओके, सो ये बात है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके, एंड यस आप कह सकते हो कि ज़रूर नियर टर्म में जो भी गिरावट हो रहा है, ये अगर आप छोटा टुकड़ा डाल के रखना चाहते हो तो रख सकते हो। Hyundai का भी शेयर आज काफ़ी क्रैश हुआ, 5.5% समथिंग। और जितने सारे IT से रिलेटेड शेयर्स हैं ना भाई, उसके अंदर यहाँ आप देखो LTI के अंदर तो यहाँ 7% समथिंग गिरावट है। टेक महिंद्रा के अंदर जो कि IT से बिलोंग करने वाली कंपनी है, लगभग 7% लॉस। SCL के अंदर भी 6% से भी ज़्यादा की गिरावट है। और जितने IT कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस के अंदर लगभग 4% गिरावट, TCS के अंदर लगभग 4% गिरावट। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भाई ज़बरदस्त लुढ़क रही है। और वैसे ही अगर आप बात करेंगे तो एयरटेल एक बड़ी कंपनी है जिसके अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये निवेश को लेकर के इन्होंने बोला था मेरे पास 1-2 शेयर है। तो यहाँ जो है भारतीय एयरटेल NBFCs फॉर ए could scale to an AUM of 1 lakh crore, but value unlocking may be back-ended. Execution risk, credit quality, and disciplined underwriting will determine success. Share 3% करेक्ट हो चुका है आफ्टर अनाउंसमेंट, ओके। मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन किया है ओवरवेट भारतीय एयरटेल के ऊपर, जो कि 2450 का दिया है। लेकिन स्टिल जो है इनका जो IT सेक्टर को लेकर के रवैया है वो हमें समझ नहीं आ रहा है कहीं से भी, ठीक है। थोड़ा न्यूज़ अगले वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे, बट IT सेक्टर को लेकर के कोई भी अगर नाराज़ हैं हमारे भाई, उतना नाराज़ मत हो आप, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबको लगातार टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो
काफ़ी शेयर्स अगर जो गिरे हैं, जिसमें आईटी कोफोर्स का तो हालत ही ख़राब है, ये भी तो एकदम ज़बरदस्त अपने निचले लेवल के स्तर पे है। परसिस्टेंट सिस्टम भाई डैमेज हो रखा है, इतना ग्रोथ दिखाने वाला शेयर और जिस तरीके से ये नीचे आ रहा है, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, ग्रोथ तो एक नंबर दिखा रहा है, लेकिन शेयर करेक्ट हो रहा है, ठीक है, और बहुत करेक्ट हुआ है। आप समझ रहे हो, जो ग्रोथ पीछे की तरफ मुंह जल्दी नहीं दिखाता था, हाँ वो शेयर अभी नीचे आया है। या तो करो या तो मरो, वो सिचुएशन है, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी बोला है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं गेनर के लिस्ट में दिखाता हूँ। अदानी जी आज काफ़ी चर्चे में हैं, अच्छी बात है। वारी तो अच्छे खासे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वारी अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे तो इन्होंने जो अनाउंस किया था वो 500 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल सप्लाई ऑर्डर फ्रॉम, इनको सोलर प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो फ़ायदा है, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट्स तो मिलना ही चाहिए। एंड डील भी ये साइन कर रहे हैं 2.5 मेगावाट के लिए, ठीक है। और ठीक है, चलिए उसके बाद ये जो आंध्रा में लगाने वाले अपना नया लिथियम आयरन का, ठीक है, चलिए तो ये सब कुछ अच्छा अनाउंस दिख रहा है, बिज़नेस में ग्रोथ दिख रहा है, तो शेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। इनका आईपीओ आया था आई थिंक 1-1.5 साल पहले, और कुछ शेयर्स हैं जो भाग रहे हैं भाई, वो हमें शोभा नहीं दे रहा है कि जिस तरीके से वो भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन गिरावट में जो आईटी सेक्टर्स हैं, तो आप लोग घबराओ मत, और आईटी सेक्टर जो है गिरावट में जो खरीदेंगे उनका पैसा बनेगा। मैक्सिमम को आप देखोगे ना तो डाउनग्रेड किया गया है, ठीक है। यहाँ आप देखो ब्लॉक ट्रेड हुआ जो कि 76.8 करोड़ पे हुआ है 1333 के रेट से, एंड पर शेयर तो डिस्काउंट पे आप ट्रेड कह सकते हो, जिसकी वजह से शेयर जो है वो गिरा है। एंड माल बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं, तो ऐसी बात है नहीं, चाहे यहाँ हो चाहे वो कहीं और हो, ठीक है। ओके, चलिए 1 मिनट दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इन्फोसिस को भी यहाँ पे डाउनग्रेड किया गया है। एंथ्रोपिक के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। इस एलआईसी ने जो इनके अंदर पैसा डाला है, यहाँ 42-42.5 हज़ार करोड़ जो है ये 2 मंथ में इनका वैल्यू जो है वो गिरा है, ठीक है। तो एलआईसी को लेकर आप ये कह सकते हो, और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान दे रहे हैं वो इन्फोसिस और एचसीएल टेक है, आई एम रियली सॉरी, टीसीएस, इन्फोसिस और टीसीएस। ये 26,000 करोड़ समथिंग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनके लॉस में। ओके, तो इसके अंदर भी बड़े लोगों ने माल उठाया है, लगभग 63 करोड़ का 63-64 करोड़, जो कि 1268 के रेट से, तो डिस्काउंट आप कह सकते हो, जिसकी वजह से शेयर गिरा है। और वैसे भी थोड़ा दबाव में सेक्टर देखने को मिला है। स्टिल मैं आपको अभी ये भी बता रहा हूँ कि मैं अपना एक 10% का जो पोर्शन है मैं हमेशा मेंटेन करूँगा, कि अगर मुझे लगता है कि अगर गिरावट नेक्स्ट डे और देखने को मिलता है, तो मैं अपना वो 10% वाला पोर्शन जो बोल रहा हूँ कि मैक्स मैं कहीं पे किसी सेक्टर के अंदर डाल सकता हूँ, तो अगर इस तरीके से गिरावट देखने को मिलता है तो मैं चुपचाप से भाई एक शेयर खरीद के एवरेज कर लूँगा, मैक्सिमम 10% तक किसी एक सेक्टर के ऊपर, समझ रहे हो आप? ओके, ठीक है, कहीं पे अगर थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा डाल भी नहीं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मेरा पोर्टफोलियो ऐसा भी नहीं है कि अभी पूरा इतना कैपिटल डाल दिया है कि एकदम बिल्कुल, अभी वैसे मैनेज नहीं कर सकता मैं, बट ठीक है, अभी तो इतना भी नहीं, 1 लाख समथिंग इन्वेस्ट किया है हमने, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता रहता है, और बाई सेल होता रहता है, जो कि मैंने दिखाया है। पीएनबी का शेयर सेल किया हमने, सुप्रीम का शेयर सेल कर दिया हमने, आप यकीन नहीं करोगे, मैं दिखा ही देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब है शेयर, हाँ देख लो आप, सुप्रीम का शेयर में था, बेच दिया हमने, ठीक है। तो वही बात है, 4,000 यहाँ से विड्रॉ करके हमने इन्फोसिस का अदर शेयर हमने ले लिया है, वहाँ से हमने समथिंग 18% 19% प्रॉफिट लेके, हालांकि सेल नहीं करना चाहिए था, और कुछ जगह पे हमने सेल करके, कुछ जगह पे लाइक नाम ले लें क्या, टाटा स्टील को सेल किया था हमने, और टीसीएस का शेयर खरीद लिया था हमने, ठीक है। टाटा स्टील समथिंग कुछ शेयर्स हमने सेल किया है टाटा स्टील का। तो ये इसी वजह से आप कह सकते हो कि हमारा रिटर्न दिख नहीं पाता है, क्योंकि हमने बहुत सही टाइम पे शेयर्स को पिक किया है। हमने एक्चुअली वेट करना, हमने एयरटेल के अंदर 55% रिटर्न लिया था, 50% समथिंग मैंने आपको दिखाया भी था। अभी एयरटेल का शेयर जो हमने लिया है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, मतलब आपको प्रॉफिट वहाँ पे दिखेगा नहीं। हमने महिंद्रा का शेयर लिया था लो रेट से, वहाँ से भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लेके लगभग 45% 40%, और वहाँ से भी कुछ सेल करके हमने बाद में ले लिया था शेयर को।
तो हमने काफ़ी सारे शेयर्स लिए हैं जो सेल करके अगेन हमने ले लिया है, परचेस कर लिया है। तो ये आप कह सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो बात है। बट आईटी को लेकर के आप ये मत सोचो कि बिल्कुल कहानी इनका ख़त्म है। डाउनग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड करने वाले, और भारी भारी माल आप कह सकते हो कि उठाने वाले उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है जो कि CLA से जो प्राइस टारगेट कट किया है 8 IT स्टॉक्स के ऊपर, एंड इंक्लूडिंग इन्फोसिस, TCS एंड विप्रो, सेटिंग डाउनसाइड रिस्क। ओके, डिस्पाइट कट CLA से रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक, प्रेफरिंग टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज। तो आप कह सकते हो कि यहाँ ब्रोकरेज बिल्कुल भी नाराज़ हैं, बिल्कुल ही नाराज़ हैं IT सेक्टर से। बट मैं आपको बता दूं कि ये ओवरऑल जो है, ये दर्द जो है शॉर्ट टर्म का दर्द है, और मार्च का दर्द और फरवरी का दर्द जो एक्चुअली ये भी बहुत ही ज़्यादा पैनिक होता है। बट एक सलाह मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, अगर आप मेरी बातों से अग्री करोगे तो, मार्केट से हाई पे, जो मार्केट जब हाई पे चलता है तो वहाँ पे जितना रिटर्न नहीं बनता, 1 मिनट मैं आपको दे दूँगा, 1 मिनट, ओके। तो जहाँ पे आप हाई पे पैसा नहीं बना पाओगे, तो जिस तरीके से अभी मार्केट गिर रहा है ना दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ कि आपको आने वाले टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आएगा, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराओ ना, ठीक है। मेरा आवाज़ चेंज है, बच्ची का भी आवाज़ चेंज है, आप कह सकते हो सर्दी जुकाम हो रखा है। एंड मेरे को उतना ज़्यादा नहीं है, लहसुन खाया था हमने, लहसुन बहुत पावरफुल है, लहसुन अदरक ये आपके सर्दी जुकाम में बहुत हेल्प करता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। हर बात पे दवा नहीं खाया करते, फिट रहो, मस्त रहो, ओके। सो यहाँ आप कह सकते हो कि डरो नहीं, जैसे गिरावट होता है अपॉर्चुनिटी आप समझ सकते हो, लेकिन अपने एक रेंज 10% मैक्स रख के आप पूरे एक सेक्टर के अंदर निवेश कर सकते हैं। किसी एक शेयर के ऊपर 5% ही, किसी सेक्टर में आप जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं एक ही शेयर चुनो और 10% डालो उसके अंदर, ये भी नहीं, ठीक है। मैं तो मेंटेन अभी नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू इधर उधर आप कह सकते हो, बट ये आप अगर मेंटेन कर सकते हो तो कर लेना, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और प्रॉपर आप डरो मत। और हाँ, वो जो मैं बोल रहा था, तो SIP इस टाइम पे चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। अगर छोटा मोटा कैपिटल डाल रहे हो, या तो आपको छोटा मोटा कैपिटल डाल के ख़रीदना है शेयर को, तो आप ज़रूर खरीद सकते हो। इन्फोसिस का शेयर जितना गिरा है, उम्मीद से ज़्यादा गिर रखा है। छोड़ दो बेटी, मत करो इसे, पिटा लगो, ओके। SCL टेक को आप देखो, यहाँ पे आप इन्फोसिस को देखो, बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए दोस्त। एंड यहाँ ये एक्चुअली 2000 का मुंह दिखा के ये शेयर नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, तो कंसिस्टेंट आप कह सकते हो 1500 का रेंज, 1600 का रेंज जैसे दिखाता है ये शेयर। तो यहाँ से एटलीस्ट 300-400 रुपये तो एक शेयर पे आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो रिस्क लेना तो आप समझ सकते हो, और ऐसा नहीं कि FII पूरा स्टेक सेल करके निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। स्टेक सेल कर रहे तो कहीं पे स्टेक बढ़ाया भी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।